Hello student, welcome to all in the second video lecture on Unit 2, that is aggregate. Myself Mohit Satpute, lecturer, Civil Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. In this video lecture, we will learn about the fine aggregate, their properties and some silt content present in the sand and the bulking of sand. Now first, we will discuss about learning outcomes, course outcome and program outcomes. The CO map is CO2 use relevant aggregate for required concrete work. So these are the CO. Then PO map, PO1 that is basic knowledge, PO2 that is discipline knowledge, PO3 that is experiment and practice, PO4 that is tools and equipment, then PO8 that is communication, PO9 individual and teamwork, and the last PO10 that is lifelong learning. So these are the PO map from this topic. Now after completion of this video lecture, students will able explain the methodology to suggest suitability of given fine aggregate. As we last discussed, in this video we will discuss only about the fine aggregate. Now first we will see the properties of fine aggregate. Fine aggregate की कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है. फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी साइज. साइज मतलब फर्स्ट है फाइन एग्रीगेट का साइज कौन सा रहेगा, ऐसा एग्रीगेट जिसका साइज 4.75 mm से छोटा रहेगा, वो सारे कंसीडर हो जाएंगे हमारे फाइन एग्रीगेट कैटेगरी में. और जो इस टाइप का एग्रीगेट होता है वो यूज का होता है लाइक मैसनरी वर्क में, प्लास्टरिंग में. देन सेकेंड प्रॉपर्टी है शेप. इट इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट. The general shape of fine aggregate are used is rounded grained sand. And next property is source, कि आपका जो fine aggregate है वो naturally source रहेगा या फिर artificially source रहेगा. Then silt content. Silt content means ऐसा particle size जिसका जो size होता है वो 0.075 mm से less रहता है. ये क्या होता है, ये हमारे सैंड में प्रेजेंट होता है जो हमारे प्रॉपर्टीज को अफेक्ट करता है. देन बल्किंग. बल्किंग इज नथिंग बट इंक्रीज वॉल्यूम ड्यू टू इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट. ये भी एक हमारी फाइन एग्रीगेट की प्रॉपर्टीज है. देन स्पेसिफिक ग्रेविटी. स्पेसिफिक ग्रेविटी इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट टू द डेंसिटी ऑफ वाटर. जनरली स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट की 2.6 से लेके 2.8 तक रहती है. देन सरफेस टेक्सचर. सरफेस टेक्सचर मीन्स क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी विच डिफाइन वेदर द पार्टिकल सरफेस इज पॉलिश्ड, डल और रफ. मतलब इससे हमें क्या पता चलता है कि आपका जो एग्रीगेट है उसका सरफेस स्मूथ है या फिर उसका कॉन्टेक्ट एरिया कैसा है and all. Then water absorption. It is again most important properties of fine aggregate. यह क्या होता है, it is a ratio of weight of water absorbed to the weight of dry aggregate. It is generally measured in percentage. और ये जो प्रॉपर्टी होती है ये अफेक्ट करती है सबसे ज़्यादा वाटर सीमेंट रेशियो को, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में. सो दीज आर दी मेन प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट. देन सिल्ट कंटेंट इन सैंड. सिल्ट कंटेंट इन सैंड ये क्या होता है, सबसे पहले तो सिल्ट कंटेंट क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए. सिल्ट कंटेंट इज नथिंग बट अगेन द पार्टिकल पासिंग थ्रू 0.075 mm साइज.
इसका जो साइज होता है वो किससे छोटा होता है, 0.075 mm साइज, वो कहलाता है हमारा सिल्ट। अब ये सिल्ट हमारा प्रेजेंट होता है सैंड में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसकी प्रोसीजर कि हाउ विल यू डिटरमाइन द सिल्ट कंटेंट। फर्स्ट क्या करेंगे हम, प्रिपेयर 1% ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन बाय एडिंग 10 ग्राम कॉमन सॉल्ट इन 1000 ml ऑफ वाटर। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है सॉल्ट सॉल्यूशन। कैसे बनाएंगे हम इसे, 10 ग्राम का हम कॉमन सॉल्ट लाइक नमक लेंगे और उसे 1000 ml ऑफ वाटर में हम ऐड कर देंगे, तो हमारा 1% का हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म हो जाएगा। ये हो गया हमारी फर्स्ट स्टेप। फिर क्या करेंगे, फिल इनटू दी मेजरिंग सिलेंडर अप टू मार्क 50 ml। मेजरिंग सिलेंडर आप लोगों ने सभी ने देखा हुआ है, जब आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स वगैरह करते होंगे तो उसमें आपको एक मेजरिंग सिलेंडर दिखता है जिसमें मार्किंग होती है जो हम ml में कैलकुलेट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया है वो हम ऐड करेंगे या फिर फिल करेंगे उसमें, कब तक, जब तक वो हमारा 50 ml तक मार्क नहीं हो जाता। मतलब फर्स्ट वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 50 ml। देन ऐड सैंड सैंपल इन इट रीच द मिक्सचर अप टू 100 ml। अब हम उसमें क्या करेंगे, हमारी सैंड सैंपल को हम ऐड करते चलेंगे। अब जैसे ही हम ऐड करते चलेंगे वो क्या होगा, उसका वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज होता चलेगा। हमारा पहले 50 था, फिर 60 होगा, 70, 80, ऐसा हमें कहाँ तक लेके जाना है, 100 तक। जैसे ही 100 तक हमारा वॉल्यूम चला जाएगा हम सैंड ऐड करना बंद कर देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, ऐड मोर सॉल्ट सॉल्यूशन टू रीच द टोटल वॉल्यूम अप टू 150। अब हम क्या करेंगे, अगेन हमारी थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, हम सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड करते चलेंगे। फिर क्या होगा, धीरे धीरे अगेन हमारा वॉल्यूम इंक्रीज होता चलेगा। कहाँ तक जाएगा ये हमारा, अप टू 150 ml तक। मतलब हमारा टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, 150 ml। Then shake the mixture vigorously and keep it रूम टेम्परेचर फॉर 3 आवर्स टू सेपरेट सिल्ट लेयर। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल वॉल्यूम आया था 150 तक, अब हम क्या करेंगे, उस सिलेंडर को वाइग्रेसली शेक करेंगे बाय गिविंग हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोशन। उसको हम शेक करेंगे प्रॉपरली और उसको स्टेबल कंडीशन के लिए छोड़ देंगे फॉर 3 आवर्स। कितने आवर्स के लिए, 3 आवर्स के लिए हम उसको छोड़ देंगे स्टेबल कंडीशन में, ताकि हम मेजर कर सके सिल्ट लेयर को। Then measure the separate volume of sand and silt as V1 and V2। ठीक है, फिर उसके आफ्टर 3 आवर्स के बाद हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे उस मेजरिंग सिलेंडर से कि हमारी सिल्ट की लेयर कितनी है और हमारे सैंड की लेयर कितनी है। कैलकुलेट सिल्ट कंटेंट ऑफ गिवन सैंड सैंपल इन परसेंटेज। जो मेरा सिल्ट कंटेंट रहेगा वो हम किस में कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज में। कैसे, V2 डिवाइड बाय V1 इंटू 100। अब V2 क्या रहेगा हमारी, आफ्टर 3 आवर्स के बाद जो भी हमको थिकनेस दिखेगी वो थिकनेस रहेगी हमारी V2 फ्रॉम जितनी भी रहेगी, हो सकता है वो 10 ml रहे, 4 ml है एग्जाम्पल। और V1 जो रहेगी वो हमारी रहेगी वॉल्यूम ऑफ सैंड फ्रॉम बॉटम। अब इस पिक्चर में हम थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको कि क्या था। ये आप दिख रहे हैं इसमें मेजरिंग सिलेंडर। फर्स्ट हमने क्या किया, उसमें सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किया था, उसके बाद क्या किया हमने, फिर सैंड ऐड की, फिर अगेन सॉल्ट सॉल्यूशन ऐड किया। तो जो बॉटम से आपको दिख रहा है फ्रॉम बॉटम टू V1 तक, ये जो V1 है ये पोर्शन है हमारा सैंड का, और जो V2 रहेगा जो थिकनेस लेयर है वो दिख रही है लाइक आपको जो ब्लू में ऐसा किया हुआ है एकदम शेडेड पोर्शन, वो रहेगा आपका V2, दैट इज सिल्ट कंटेंट। ठीक है, आपको दिख रहा है सैंड सैंपल। सो दीज आर ऑल अबाउट द सिल्ट कंटेंट। और अकॉर्डिंग टू IS 383, कौन सा IS कोड, IS 383, इट इज नॉट मोर देन 5%। IS 383 क्या कहता है हमारा, कि जो आपकी सिल्ट कंटेंट है जो आप कैलकुलेट करोगे, जो परसेंटेज में आएगा आपका, वो नॉट मोर देन 5% होना चाहिए। अगर वो 5% से ज़्यादा आता है तो इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क। सो दीज आर ऑल अबाउट दी सिल्ट कंटेंट। देन नेक्स्ट हम देखेंगे बल्किंग ऑफ सैंड। बल्किंग ऑफ सैंड
होता क्या है? इंक्रीज इन द वॉल्यूम ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। अब बल्किंग क्या होती है कि इंक्रीज इन दी वॉल्यूम, वॉल्यूम का इंक्रीज होना ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर। यदि आपका सैंड में सरफेस मॉइस्चर अगर प्रेजेंट रहता है तो आपके सैंड का वॉल्यूम अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। यदि आपको डिफाइन करना है तो आप डिफाइन कैसे करोगे बल्किंग ऑफ सैंड को? बल्किंग ऑफ सैंड इज डिफाइंड एज इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ गिवन सैंड ड्यू टू सरफेस मॉइस्चर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ पार्टिकल्स। सिंपल वर्ड में बात करें तो आपका इंक्रीज हुआ वॉल्यूम किसके कारण? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सरफेस मॉइस्चर। यह फिनोमिना कहलाता है आपका बल्किंग ऑफ सैंड। अब ये होता क्यों है? क्योंकि हम धीरे धीरे जो हमारी सैंड होती है वो ड्राई रहती है, फिर यदि हम उसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है तो वो क्या होता है, उस सैंड के अराउंड में थिन फिल्म क्रिएट करता है। थिन फिल्म के कारण क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के आपस में सरफेस टेंशन क्रिएट होता है। तो जो पार्टिकल्स होता है वो अवे होना स्टार्ट हो जाता है एक दूसरे के, इसके कारण अल्टीमेटली आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। जिस तरह आप देख रहे हैं इस जार में हमने पहले सैंड फिल किया था एंड देन मॉइस्चर कंटेंट, जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। अब हम इसको देखेंगे कैसे प्रैक्टिकली। तो इसकी एक प्रोसीजर है टू फाइंड आउट द बल्किंग ऑफ सैंड। फर्स्ट क्या करना है हमें, टेक 100 ग्राम ऑफ सैंड सैंपल एंड फिल इनटू द मेजरिंग सिलेंडर एंड टेक दिस वॉल्यूम ऑफ सैंड दैट इज V1 ml। हमें क्या करना है, सबसे पहले 100 ग्राम ऑफ सैंड सैंपल लेना है और उसे फिल कर देना है मेजरिंग सिलेंडर में। और वो जितना भी 100 ग्राम ऑफ सैंड सैंपल जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा उसको मार्क कर लेना है और वो कहलाएगा हमारा V1 दैट इज ml। हो सकता है वो आपका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे 100 ml 90 ml जो भी रहेगा, तो वो रहेगा आपका V1। Fill 2% of water by weight of sand initially and shake vigorously and note down increased volume sand that is V2 ml। अब हमने 100 ml लिया, ठीक है, सॉरी 100 ग्राम लिया हुआ है। अब 100 ग्राम का हम क्या करेंगे, 2% निकालेंगे और उतना ml ऑफ वाटर हम उसमें ऐड करेंगे, ठीक है, और उसे वाइग्रेसली शेक करेंगे। अब जैसे ही हम उसमें ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा, सरफेस टेंशन क्रिएट होगा जिस कारण उसके पार्टिकल्स अवे होना स्टार्ट हो जाएंगे और जो उसका वॉल्यूम रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो जो इंक्रीज वॉल्यूम रहेगा वो हम मेंशन करेंगे दैट इज V2 ml। हो सकता है हमारा V1 हो सकता है 100 ml रहा हो, तो आफ्टर एडिंग 2% ऑफ वाटर हो सकता है वो 102 ml हो जाए या फिर 105 ml हो जाए, तो वो रहेगा आपका V2। Then calculate percentage of bulking of sand as B1 is equal to V2 minus V1 divided by V1 into 100। अब इसमें V1 और V2 क्या था हमारा, V2 is nothing but your increased volume and V1 is एक्चुअल वॉल्यूम जो हमने 100 ग्राम ऑफ सैंपल ग्राम जो लिया था और ऐड किया था, जितना वो वॉल्यूम उसने ऑक्यूपाई किया वो आपका V1 हो गया। और आफ्टर एडिंग वाटर जो इंक्रीज वॉल्यूम था वो आपका V2। ये भी आपका अगेन किस में आता है, परसेंटेज में। देन रिपीट अबोव स्टेप्स बाय एडिंग 4%, 6% एंड 8% एंड ऑब्जर्व इंक्रीज वॉल्यूम। सेम प्रोसीजर हमें रिपीट करना है। पहले हमने 2% ऐड किया, देन 4%, देन 6%। लेकिन अब ऐसा हम कब तक करते चलेंगे, जब तक हमको एक ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक ग्राफ एक पॉइंट तक हमको मैक्सिमम बल्किंग मिलेगी, फिर धीरे धीरे वो आगे डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिनोमेना हम चेक कर सकते हैं बाय दिस मेथड्स। अब इस मेजरिंग सिलेंडर में आप लोग देख रहे हैं फर्स्ट हमारा V1 क्या है, जो हमने ड्राई सैंड ली थी। उसके बाद हमने 2% वाटर उसमें ऐड किया जिसके कारण उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, हो गया आपका V1 एंड V2। देन हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था। ग्राफ प्लॉट में क्या है, परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर लाइक 2%, 4%, 6%, X% एंड सो ऑन। और वाई एक्सिस पे क्या है आपका, परसेंटेज ऑफ बल्किंग। देखिए यहाँ पे कुछ प्लॉट्स किए हुए ग्राफ उन्होंने कि एक पॉइंट तक वो मैक्सिमम तक
मैक्सिमम बल्किंग देता है और फिर धीरे धीरे अगेन डिक्रीज होना स्टार्ट कर देता है। तो ये फिनोमेना होता है आपका बल्किंग ऑफ सैंड। देन समरी, आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर स्टूडेंट्स आर अंडरस्टैंड अबाउट द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन एग्रीगेट। हमने वेरियस प्रॉपर्टीज देखी फाइन एग्रीगेट की, कौन कौन सी होती है, उसके क्या इफेक्ट होते हैं। देन सिल्ट कंटेंट इन गिवन सैंड सैंपल, सिल्ट कंटेंट क्या होता है, उसको कैसे डिटरमाइन किया जाता है वो देखा हमने। एंड देन बल्किंग ऑफ सैंड एंड प्रोसीजर टू फाइंड आउट द बल्किंग ऑफ सैंड, बल्किंग ऑफ सैंड देखा हमने और प्रोसीजर देखी कि कैसे बल्किंग ऑफ सैंड, और वी कैन से हाउ टू check the phenomena of bulking of sand. So these are all about the summary of this video lecture. In next lecture, we will discuss about the coarse aggregate and their properties. Thank you.